नमस्ते दोस्तों। जब हम भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की बात करते हैं तो एक नाम जो जरूर आता है वो है गौतम अडानी। एक ऐसा आदमी जिसने स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और आज उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। क्या ये कोई चमत्कार था? नहीं दोस्तों, ये था अथक परिश्रम, दूरदर्शिता और हार न मानने का जुनून। ये आज मैं आपको गौतम अडानी की उस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बताएगी कि कैसे एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने जीरो से शुरुआत की, कौन कौन से काम किए, किन संघर्षों का सामना किया और आज वो कहाँ खड़े हैं। और हाँ, इस पूरी कहानी में आपके लिए कुछ बहुत ही जरूरी और काम की सीख भी छिपी है। गौतम अडानी का जन्म 1962 में गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटे टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। पढ़ाई में उनका मन बहुत ज्यादा नहीं लगता था, या यूं कहें कि बिजनेस की दुनिया उन्हें ज्यादा आकर्षित करती थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और एक सूटकेस लेकर मुंबई आ गए। सोचिए, 18 साल का लड़का बिना किसी जान पहचान या बड़े पैसे के एक बड़े शहर में आता है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया थी। मुंबई में उन्होंने सबसे पहले डायमंड सॉर्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। यह हीरे छांटने का काम था जिसमें बहुत बारीकी और समझ चाहिए थी। उन्होंने इस काम को पूरी लगन से सीखा, बारीकियों को समझा और सिर्फ 2-3 साल में ही अपनी एक डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। यह उनकी पहली छोटी बिजनेस सक्सेस थी। भाग 2, कमोडिटी ट्रेडिंग और अडानी ग्रुप की नींव 1। लेकिन गौतम अडानी की नज़र सिर्फ हीरो तक सीमित नहीं थी, उनके बड़े सपने थे। 1985 में उनके बड़े भाई मनसुख लाल ने उन्हें वापस अहमदाबाद बुलाया, जहां उनके भाई की प्लास्टिक पैकेजिंग की एक छोटी फैक्ट्री थी। यहीं से गौतम अडानी ने एक नया रास्ता देखा, कमोडिटी ट्रेडिंग। उन्होंने प्लास्टिक के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) इंपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी उस समय भारत में भारी डिमांड थी। उन्होंने देखा कि भारत को बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल्स और एनर्जी की जरूरत है, और यहीं से अडानी ग्रुप की नींव रखी गई। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स, जो बाद में अडानी एंटरप्राइजेस बन गई, नाम की अपनी फ्लैगशिप कंपनी बनाई। उन्होंने पहले पॉलीमर इंपोर्ट किया, फिर मेटल्स और धीरे धीरे एक से ज्यादा कमोडिटीज की ट्रेडिंग में हाथ आजमाया। भाग 3, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रवेश, पोर्ट्स और पावर 3। गौतम अडानी को जल्द ही समझ आ गया कि भारत के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। उन्हें दिखा कि देश में सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए बड़े और आधुनिक बंदरगाहों (पोर्ट्स) की कमी है। उन्होंने 1995 में मुंद्रा पोर्ट का संचालन शुरू करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। तब मुंद्रा सिर्फ एक छोटा सा गांव था जिसके पास कोई बड़ा पोर्ट नहीं था। लोगों ने सोचा कि यह एक बड़ी गलती है, लेकिन गौतम अडानी ने दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने मुंद्रा को भारत के सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट में बदल दिया। पोर्ट्स के बाद उन्हें एनर्जी की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने देखा कि पोर्ट पर सामान उतारने के लिए और पूरे देश में फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बिजली चाहिए। यहीं से उन्होंने पावर जनरेशन, बिजली उत्पादन और माइनिंग खनन के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने भारत के अंदर और बाहर कोयला खदानों का अधिग्रहण किया, पावर प्लांट्स लगाए और भारत के एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गए। यह सब एक साथ करना और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन गौतम अडानी ने एक के बाद एक चुनौती को पार किया। भाग 4, संघर्ष और चुनौतियां, कभी हार नहीं मानी। 4। गौतम अडानी की यात्रा सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष और चुनौतियों से भी भरी है। किडनैपिंग 1998 में उन्हें किडनैप कर लिया गया था और फिरौती मांगी गई थी, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे और सुरक्षित बाहर आए। 26। 11 मुंबई हमला 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान वे ताज होटल में मौजूद थे और चमत्कारिक रूप से बच गए। इन घटनाओं ने उन्हें और मजबूत बनाया। बेटी से आलोचना और विवाद, उनके बिजनेस मॉडल और तेजी से विस्तार को लेकर कई बार उन पर आरोप और आलोचनाएं भी हुईं, लेकिन उन्होंने हमेशा कानूनी और बिजनेस प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ने पर जोर दिया। ये सब दिखाते हैं कि उन्हें जिंदगी में सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि जान का भी खतरा रहा, लेकिन वे हर मुश्किल से लड़ते रहे। आज गौतम अडानी का अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमेरेट है। उनके पास दुनिया के सबसे बड़े कोयला व्यापारी, भारत में सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर, सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर प्राइवेट सेक्टर में,
और सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर होने का खिताब है। उन्होंने ग्रीन एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा में भी भारी निवेश किया है, जिसका मकसद भारत को सस्टेनेबल भविष्य की ओर ले जाना है। उनकी नेट वर्थ अरबों डॉलर में है और वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। भाग 6। हमें क्या सीखना चाहिए? 7 मिनट 0 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड। गौतम अडानी की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, जो हमारी जिंदगी में भी काम आ सकती हैं। बड़ा सोचना। उन्होंने कभी छोटे पैमाने पर नहीं सोचा। उन्हें हमेशा बड़े अवसर दिखे और उन्होंने उन्हें भुनाया। वह जोखिम लेना। वे बड़े जोखिम लेने से कभी नहीं डरे, चाहे वह मुंद्रा जैसे अनजाने पोर्ट में निवेश करना हो या किसी नए सेक्टर में कदम रखना हो। समस्याओं का समाधान करना। उन्होंने देखा कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की जरूरत है और उन्होंने उन समस्याओं का समाधान किया। लचीलापन, रेजिलियंस। बार बार चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा वापसी की। दूरदर्शिता, विजन। उन्होंने भविष्य की जरूरतों को पहले ही पहचान लिया और उसी हिसाब से अपने बिजनेस को खड़ा किया। कड़ी मेहनत। वे आज भी बहुत मेहनती हैं और अपने बिजनेस में पूरी तरह से लगे रहते हैं। हो सकता है कि हम सब गौतम अडानी न बन पाएं, लेकिन हम उनके जीवन से प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। हम भी अपने सपनों को बड़ा कर सकते हैं, जोखिम लेने से डरना छोड़ सकते हैं और हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। तो आज से अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य तय करें। वो कुछ भी हो सकता है। एक नया स्किल सीखना, एक छोटा बिजनेस शुरू करना, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना या अपने करियर में आगे बढ़ना। बस उस पर विश्वास करें, कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें, क्योंकि आपके अंदर भी वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने सपनों का पीछा करते रहिए। जय हिंद।